नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा और आज हम आपको कहानी सुनाएंगे रूस के राजा अलेक्जेंडर की, जिन्होंने बातों बातों में अपने नगर के घमंडी और बदतमीज हवलदार की अक्ल ठिकाने लगा दी। इस घटना को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल मॉरल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, रूस के राजा अलेक्जेंडर अक्सर अपने देश की वास्तविक स्थिति जानने के लिए भेष बदल बदल कर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते वे एक नगर में पहुँचे। उन्हें एक खास स्थान पर जाना था, जहाँ जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े ही थे कि आगे उन्हें एक हवलदार दिखाई दिया। राजा ने सोचा, सरकारी व्यक्ति है और इसी स्थान का भी है, यह पता सही बताएगा तो मैं जल्दी उस स्थान तक पहुंच जाऊंगा। वह यह सोचते सोचते हवलदार के पास पहुंचे और बोले, महाशय, अमुक स्थान पर जाने का रास्ता बता दीजिए। हवलदार ने सबसे पहले तो राजा को ऊपर से नीचे तक देखा। हवलदार को खुद की तरफ इतनी गौर से देखते हुए देखने पर राजा को शंका हुई कि कहीं हवलदार उन्हें पहचान तो नहीं लिया। उन्होंने जल्दी से अपने पहने हुए नकली दाढ़ी मूंछों पर हाथ घुमाया, जो ठीक से चिपके थे। सब ठीक होने की स्थिति में उन्होंने फिर से हवलदार से पूछा, महाशय, पता बता दीजिए ना, मुझे देर हो रही है। यह सुनकर हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने विनम्रता से पूछा, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कुछ हर्ज थोड़ी ही है। चलिए रहने दीजिए, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं, बहुत बड़े अफसर हैं क्या? हवलदार ने और ऐंठते हुए कहा, अंधा है क्या? मेरी वर्दी देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ? अलेक्जेंडर ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। सिपाही ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। राजा बोले, तब क्या आप नायक हैं? हवलदार बोले, उससे भी ऊंचा। राजा, हवलदार हैं? हवलदार, हाँ, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ। बता कि तू इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? तेरा क्या मतलब? अब तू बता, तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी एक सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की अकड़ यह सुनकर कुछ कम हुई। हवलदार ने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। हवलदार, तब क्या आप हवलदार हो? राजा, उससे भी ऊंचा। हवलदार, दरोगा हो? राजा बोले, उससे भी ऊंचा। हवलदार, सूबेदार हो? उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि उसने खुद को संभाला और पसीना पोंछते हुए पूछा, तब क्या आप मंत्री जी हो? राजा धीरे से हंसे और बोले, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने अब गौर से देखा तो सादा पोशाक में भेष बदलकर बादशाह अलेक्जेंडर सामने खड़े थे। हवलदार के तो जैसे होश ही उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ बादशाह के पांव में गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफ़ी मांगने लगा। राजा ने हवलदार को उठाया और बड़े मीठे शब्दों में कहा, भाई, तुम पद में चाहे कुछ भी हो, पर तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है। यदि तुम अपने जीवन में ऊंचा उड़ना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले मनुष्य बनो, सहनशील व विनम्र बनो, और सबसे ज़रूरी ये अपनी अकड़ कम करो। क्योंकि तुम सरकारी आदमी हो, इसलिए तुम जनता के सेवक हो। इसीलिए तुम्हारी एक विशेष जिम्मेदारी है कि तुम जितना हो सके अपने नगर के नागरिकों की सहायता करो। तो यह थी हमारी आज की और रोचक और शिक्षाप्रद कहानी। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और किसी अच्छे पद पर पहुंच जाने पर उस पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सरकारी आदमी होने का अर्थ वास्तव में जनता का सेवक ही होता है और स्वयं को इतना विनम्र बनाकर ही चलना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबसे पहले हमारी कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए हम आपसे ही विदा लेते हैं। धन्यवाद।